पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ खोने को है नहीं। इनको बहुत उम्मीद थी कि भाई अमरिंदर सिंह इनके पास आए हैं तो शायद कुछ करिश्मा हो जाए। लेकिन पूरी पंजाब की भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह मिल करके भी 500 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए। तो आखिर में मोदी जी आप जानती हैं किस तरह से वो जो है उनकी जो चाय का नशा है वो कैसा कम होता जा रहा है और वो किस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक इस तरह का जो है एक नैरेटिव बिल्डअप करना ही था आज कि भाई ये कहीं इस बात पे चर्चा ना हो कि मोदी जी को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है, मोदी का करिश्मा देश में खत्म हो चुका है। लोग इस पे बात करें कि मोदी जी की सुरक्षा को खतरा था। इससे पहले हम लोगों ने देखा अभी दीपक भाई भी बता रहे थे कि कितने प्रधानमंत्रियों की को रोका गया है, उनको काले झंडे दिखाए। क्या इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया कि मेरी जान को खतरा था? क्या इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पे हमारे देश की बदनामी नहीं होगी? कि जब देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो 130 करोड़ जनता का क्या होगा? क्या 130 करोड़ जनता अगर उसमें से कोई कह दे कि मैं अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, तो आप कहते हैं कि आप दूसरे देश चले जाइए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, तो आपका पूरा अमला, आपके पूरा सारे मुख्यमंत्री और आपका नेता आपको सपोर्ट करता है। आप समझिए कि अगर प्रधानमंत्री जी की हट थी, उनकी ज़िद थी कि उन्हें उसी समय निकलना है, उसी रूट से निकलना है। देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री को क्लोज़ प्रोटेक्शन देता है। अगर एसपीजी भले ही लोकल पुलिस जो है वो गाँव हज़ारों व्यक्ति लोकल पुलिस का उनके सपोर्ट में रहती है, लेकिन एसपीजी का ही निर्णय अंतिम होता है। तो एसपीजी ने जो निर्णय लिया, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी का काफ़िला गया। कहाँ पे ब्रीच हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या पीएम के कॉन्वॉय में कोई गाड़ी घुसी? ऐसी घटनाएँ भी पहले हो चुकी हैं। लेकिन क्या ऐसी कौन-सी उनकी जान को खतरा उन्हें कब महसूस होने लगा कि इस तरह की बातें आने लगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि 700 किसानों की शहादत हो गई, तो इनके कान पर जूं नहीं रेंगी, इन्होंने किसान विरोधी बिल वापस नहीं दिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जी की रैलियों में जन समर्थन उमड़ता है, जब लाखों लाख लोग अखिलेश जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको अपना समर्थन देने के लिए सड़कों पे आते हैं, जब वो गाज़ीपुर से निकलते हैं दोपहर को और सुबह 5 बजे लखनऊ पहुँचते हैं, इतनी जनसमर्थन होता है, तो इनको जो है तीनों किसान विरोधी कानून वापस देने पड़ते हैं। ये इतने आप समझ लीजिए भ्रष्टाचारी हैं और ये इतने ज़्यादा आप समझ लीजिए राजनीति को सर्वोपरि रखते हैं कि देश की जनता और देश की जो मिज़ाज है, उससे इनका कोई लेना-देना नहीं है। इनके लिए सिर्फ़ चुनाव और चुनाव ही सब कुछ है। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी से हम क्या उम्मीद रखते हैं? आप समझिए कि ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इनके इंटरनल सर्वेज़ बताते हैं, जो सूत्र कहते हैं, कि उसके हिसाब से ये 150 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो है बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश का आपने जो सवाल पूछा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ ये रणनीति बना रही है कि जो हमारी हार होने वाली है 2022 के चुनाव में, उसका ठीकरा हम किसके सर पे फूँके। ये सर फुटअव्वल चल रहा है इनका और इसके अलावा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और इस तरह की जब चुनाव आ रहे हैं तो देखिए एक 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 ये इनका एक फिर से एक्सपेरिमेंट है मैं कहूँगा बीजेपी का पंजाब में, क्योंकि वहाँ कुछ खोने को नहीं है और भी पार्टियाँ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और स्टेट्स में जहाँ कुछ खोने को नहीं है उनके पास। तो एक एक्सपेरिमेंट है ये बीजेपी का, जिसपे वो ये भी कह रही है कि भाई हम खालिस्तानी इस तरह की बातें और देशद्रोह, राष्ट्रवाद इस तरह के मुद्दे जिनका आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है। जनता जो चाह रही है वो आप उन्हें नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ऐसे सुपरफिशियल चीज़ों पे ये बात कर रहे हैं और उसको लेकर के ये चाह रहे हैं कि हम एक ट्राई करके देखें शायद कुछ हो जाए। लेकिन जनता इनको समझती है, इनके छलावे को समझती है, इनको लगातार देखती आ रही है और जनता इनको एक फूटी निगाह भी नहीं देखना चाहती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।